बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे मातरम पर अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है और हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फैसला तुष्टीकरण की नीति है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं और कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाली है। कांग्रेस का फैसला देश विरोधी है। तो ये अमित शाह का बयान है। सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने यह बयान दिया है। कांग्रेस का जो फैसला है वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने का, उस पर अमित शाह ने बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।
हमारे साथ हमारे सहयोगी मानव जुड़ गए हैं। रुख करेंगे मानव का। मानव, ये बात सटीक भी बैठती है और सही भी है कहीं ना कहीं कि ये फैसला देश विरोधी फैसला है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने ये फैसला सुनाया है कि वो वंदे मातरम का सिर्फ 2 ही छंद गाएंगे, इससे वो क्या बताना चाह रहे हैं? क्या वो किसी पार्टी के सोच के अगेंस्ट है या फिर वो देश के राष्ट्रगीत के अगेंस्ट है? जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं तो ऐसे कैसे जीतेंगे? तो वही बात लग रही है कि आप किसी फिल्मी गाने को भी गाने में इतना झिझक नहीं महसूस करेंगे जितना देश के राष्ट्रगीत को गाने में कर रहे हैं। मानव, देखिए, यहाँ पर 2 से 3 सवाल हैं और वो सवाल यहाँ पर कांग्रेस से आज पूरा देश पूछ रहा है, रिपब्लिक भारत भी पूछ रहा है। वो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आज़ाद भारत के संविधान और कानून को नहीं मानती है? क्या कांग्रेस 1937 के उस समय की अपनी बनाई हुई उन नीतियों को मानती है जब देश आज़ाद नहीं था? और ये सवाल अपने आप में इसलिए अहम हो जाता है। देखिए, यहाँ पर लोग ये कहेंगे कि देश के गृह मंत्री हैं, उनकी बातों में मैं अपनी बातें मिलाते हुए दिखाई दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आज़ाद भारत है। आज़ाद भारत एक संविधान से चलता है, उस संविधान से संसद चलती है, उस संसद से हमारे कानून बनाए जाते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी जब इस तरीके से वंदे मातरम या राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान करेगी तो पूरे देश की जनता देख रही है। और गृह मंत्री अमित शाह की बातों से बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर बीजेपी कैंपेन चलाएगी और कांग्रेस की इस सोच को देश के हर घर घर के दरवाजे तक लेकर जाएगी। ये बात उनकी इस बयान से जो उन्होंने अभी दिया है उससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस क्या गुलाम भारत की सोच को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस क्या जिन्ना की सोच को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस क्या मुस्लिम लीग की सोच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे कई सारे सवाल हैं और आज कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनको चाहने वाले हैं, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि आज हम किस पार्टी के साथ समर्थन में खड़े हुए हैं, इतने सालों से खड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस से ही निकलकर तमाम राजनीतिक दलों की एक तरीके से उनका जन्म हुआ है, तो लोग टूटते हैं कांग्रेस से और यही वजह है। कांग्रेस अपनी इस तरीके से सोच का समय समय पर उदाहरण देती है और जब इस तरीके से उदाहरण सामने आते हैं, जब उन्हीं के कार्यकर्ता ये सोचने को मजबूर हो जाएं कि हमारी पार्टी तो देश विरोधी बातें करती है, हमारी पार्टी तो देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका अपमान करती है, वंदे मातरम का कोई अपमान कैसे कर सकता है? जब तक कानून नहीं था अपमान करिए, लेकिन जब देश से कानून बन गया है उसको लेकर तो आप कैसे अपमान कर रहे हैं? मानव, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कानून भी पास हो गया है तो उसके बाद आखिरकार दिक्कत क्या है? देश का आखिरकार ये राष्ट्रगीत ही है, तो इसे गाने में दिक्कत क्यों हो रही है? कांग्रेस को इसका जवाब तो देना होगा। बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे मातरम पर अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है और हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फैसला तुष्टीकरण की नीति है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं और कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाली है। कांग्रेस का फैसला देश विरोधी है। तो ये अमित शाह का बयान है। सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने यह बयान दिया है। कांग्रेस का जो फैसला है वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने का, उस पर अमित शाह ने बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है।
कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है।